एक बार रामू अपनी पत्नी कावेरी को लेने उसके मायके पहुंचा। वहां उसकी खूब खातिरदारी हुई। कई तरह के पकवान उसके लिए बनाए गए। रामू एक ही बार में पूरी को पूरा का पूरा खा रहा था। यह देखकर कावेरी सोचने लगी कि ये तो मेरी इज्जत का सत्यानाश कर देंगे। अब उसने रसोई की खिड़की से झांककर इशारा किया कि एक पूरी को कम से कम दो हिस्सों में बांटकर खाया करो। लेकिन रामू ने इशारा गलत समझ लिया। उसे लगा कि कावेरी कह रही है कि एक बार में दो पुड़िया खाओ। बस फिर क्या, रामू एक साथ दो पुड़िया खाने लगा। सब लोग उसे देखकर हंसने लगे और कावेरी की भी उसके मायके में बहुत बेइज्जती हुई। सीख, अधूरा ज्ञान हमेशा खुद पर ही भारी पड़ता है। गांव सूखा पड़ा था। इतना सूखा कि मिट्टी फटकर जैसे दर्द बताती थी। कुएं का पानी तलहटी दिखाने लगा था। लोग चुप थे और उनकी चेहरों पर हाश साफ दिखती थी। इसी गांव में रहता था 12 साल का दीपक। पतला सा और आंखों में जिद भरी हुई। हर सुबह वह अपने पिता रामदास के साथ खेत जाता। रामदास मिट्टी उठाकर देखते और गहरी सांस लेकर कहते थे, अगर इस हफ्ते बारिश नहीं हुई, फसल नहीं बचेगी। उस रात दीपक ने देखा, रामदास छत पर चुपचाप आसमान देख रहे थे। उनका चेहरा कहीं ज्यादा बूढ़ा, कहीं ज्यादा टूटा हुआ लग रहा था। दीपक धीरे से पास बैठा। बाबा, आप डर रहे हो? रामदास ने आंखें झुकाई। डर नहीं बेटा, बस इस बार खोने को कुछ बचा ही नहीं। ये सुनकर दीपक का दिल कांप गया। उसने तय कर लिया, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगली सुबह दीपक ने सारे गांव के बच्चों को बुलाया। उनकी आंखों में भी वही डर था और दीपक की आवाज में आग थी। सुनो, खेत हमारे हैं, सूखा हमें नहीं हराएगा। हम बोएंगे, चाहे एक बूंद पानी भी न हो। अगर हम हार गए तो ये मिट्टी भी हम पर हंसेगी। बच्चों ने हिचकते हुए बीज उठाए। धीरे धीरे वे खेत में उतरने लगे। छोटे छोटे हाथ, बड़े बड़े खेत, लेकिन दिल पूरे पहाड़ जितने मजबूत। दीपक का जोश देखकर गांव वाले भी खुद को रोक नहीं पाए और देखते ही देखते पूरा गांव एक साथ खड़ा हो गया। माए पानी की आखिरी मटकी लाईं। बुजुर्ग बच्चों की पीठ थपथपाते रहे और पुरुष मिट्टी समतल करने में लग गए। आसमान अब भी साफ था, लेकिन खेत उम्मीद से भरे हुए थे। उस रात बिजली चमकी। दीपक ने आसमान की तरफ दोनों हाथ उठाकर फुसफुसाया, हे भगवान, एक बार बस हमारी सुनो। एक पल, दो पल, और फिर गरज, कड़कड़ाती हुई आवाज जैसे आसमान चीख उठा हो। पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर अचानक पूरा आसमान टूट पड़ा। बारिश इतनी तेज हुई कि गांव वाले हंसते हुए, रोते हुए बाहर दौड़ पड़े। सी हरी परत दिखी, मिट्टी मुस्कुरा रही थी और गांव समझ गया, उम्मीद कभी छोटी नहीं होती। जब दिल एक साथ धड़कें तो आसमान भी झुक जाता है। भालू, गांव का प्यारा और वफादार कुत्ता, हमेशा खुश रहता था। उसका सबसे अच्छा दोस्त रवि था, जो रोज उसे प्यार से सहलाता और खेलता। एक दिन रवि साइकिल चला रहा था और गिर पड़ा। भालू तुरंत चौकन्ना हो गया और जोर जोर से भौंककर गांव वालों को बुलाया। रवि ने भालू को गले लगाया और कहा, तुम मेरे हीरो हो। भालू भी खुश होकर अपनी पूंछ हिलाने लगा। इस दिन सबने जाना कि सच्ची दोस्ती सिर्फ इंसानों में नहीं होती, कभी कभी एक छोटा सा पालतू भी जिंदगी बदल देता है। एक जंगल में मोती नाम का एक छोटा सा हाथी रहता था। मोती को उड़ते हुए पक्षियों को देखकर हमेशा लगता, काश मैं भी उड़ पाता। एक दिन उसने पेड़ों के पत्ते इकट्ठे किए, उन्हें अपने कानों पर बांधा और जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। सारे जानवर हंस पड़े। हाथी उड़ेंगे? अभी नहीं। लेकिन मोती ने कोशिश जारी रखी। एक दिन अचानक तेज हवा चली और मोती के बड़े बड़े कान हवा में उछलने लगे। वह थोड़ी ऊंचाई तक कूद गया। सब जानवर दंग रह गए। मोती मुस्कुराया और बोला, जिंदगी में उड़ना जरूरी नहीं, सपने देखने की हिम्मत होनी चाहिए।
एक छोटा सा गांव था, चारों तरफ हरियाली, नदियां और मिट्टी की खुशबू। उस गांव में एक किसान रहता था, राघव। राघव गरीब था पर बहुत मेहनत। हर सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाता और देर रात तक काम कर। उसके पास बस थोड़ी सी जमीन थी जिससे मुश्किल से घर का गुजारा चल। पत्नी मीना और छोटा बेटा गोपाल। हर सुबह वह मिट्टी को हाथ लगाकर कहता, माँ धरती, एक दिन तुझे सोने जैसी फसल दूंगा। लेकिन पिछले कुछ साल बहुत कठिन बीते। बारिश ने साथ छोड़ दिया था, खेत सूख गए, दरारें पड़ गई और गांव के लोग शहरों की ओर निकलने लगे। फिर भी राघव ने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक शाम वह पेड़ के नीचे बैठा था, तभी उसका बेटा दौड़ता हुआ आया। बाबा, क्या हमारा खेत फिर से हरा होगा? राघव मुस्कुराया, उसकी आंखों में नमी थी। हाँ बेटा, जब तक हम अपनी मिट्टी पर भरोसा रखते हैं, हरा जरूर लौटेगा। उस रात उसने मन में एक वादा किया, वह अपने खेत को फिर से जिंदा करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह से राघव ने अपने खेत के कोने में एक छोटा सा तालाब खोदना शुरू किया। तेज धूप में अकेले दिन रात मिट्टी। गांव के लोग हंसते, अरे राघव, जब आसमान ही रूठ गया है तो तेरे तालाब से क्या होगा? राघव बस इतना कहता, अगर आसमान भूल गया तो धरती याद रखेगी। दिन बीतते गए और धीरे धीरे तालाब में नीचे से पानी रिसने लगा। राघव ने नालियां बनाई, पानी खेतों तक पहुंचाया। कुछ ही हफ्तों में खेत में छोटे छोटे हरे अंकुर निकल आए। फिर जब बरसात आई तो सबसे पहले राघव का खेत हरियाली से भर गया। सोने सी चमकती फसल लहराने लगी। जो लोग पहले हंसते थे वही अब उससे सीखने आने लगे। उस साल गांव में सबसे अच्छी फसल राघव के खेत में हुई। राघव खड़ा था अपनी सुनहरी फसल के बीच, आसमान की ओर देखकर बोला, मेहनत और विश्वास, यही असली बारिश है। उस दिन से गांव के लोग उस तालाब को आशा का तालाब कहने लगे। जंगल में एक छोटा सा बंदर रहता था, मोनू। वह बहुत शरारती था पर दिल से उतना ही अच्छा। एक दिन मोनू ने देखा कि जंगल के सारे जानवर परेशान हैं। झील का पानी सूख गया था, सब प्यासे थे। मोनू चुपचाप पेड़ पर चढ़ा, दूर तक देखा और उसे जंगल के बाहर एक छोटा पानी का तालाब दिखाई दिया। उसने सोचा, अगर मैं सबको पानी पहुंचा सकूं। वह एक बड़ा पत्ता तोड़कर नाव जैसा बनाया और बार बार तालाब से पानी भरकर लाता रहा। सूरज तेज था, रास्ता मुश्किल, लेकिन मोनू नहीं रुका। धीरे धीरे उसने झील में इतना पानी भर दिया कि सभी जानवर पी सके। शाम तक सब जानवर उसकी तरफ देखने लगे। मोनू थक कर बैठा था पर मुस्कुरा रहा था। तभी हिरन बोला, मोनू, तूने अकेले ये सब कर दिया? मोनू हंसकर बोला, जब सब साथ हो तो एक का मेहनत भी सबके काम आती है। जानवरों ने उसे गले लगा लिया और जंगल में फिर से खुशियां लौट आई। कभी कभी छोटी सी कोशिश भी कई जिंदगियों में बड़ी खुशियां ला सकती है। और मदद का दिल बड़ा हो तो काम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पूरा हो जाता है। In the gentle morning light, Margot walks with steps so light, looking for her froggy friend, hoping this game will never end. Behind the flowers, behind the leaves, a tiny hop, a tiny breeze. Margot smiles and softly says, Froggy, come out! Don't run away! Where did you hide, little frog? Where did you go, my friend? Jumping here and hopping there, will this hide and seek ever end? Oh, little frog, come out and laugh with me. I'll find you soon, I promise you. Just wait and you will see. Sunlight dances on the ground, everywhere she hears a sound. Margot giggles, I know that trick. Froggy pops out, hop, so quick. Running round the forest floor, laughing, playing more and more. Margot calls, I'm coming near. Froggy jumps, catch me, my dear. Where did you hide, little frog? Where did you go, my friend? Jumping here and hopping there, will this hide and seek ever end? Oh, little frog, come out and laugh with me. I'll find you soon, I promise you. Just wait and you will see. Found you again, little frog, hiding behind that tree. Every time you run away, you still come back to me. Jump, little frog, dance with me, sing our happy song. With you beside me every day, our friendship stays so strong. रहस्यमयी रेडियो की कहानी। छोटे से शहर सूरतपुर में एक लड़का रहता था, अर्जुन। अर्जुन को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसे अपने दादाजी के पुराने कमरे में एक पुराना रेडियो मिला। धूल से भरा हुआ, टूटे बटन
और ऊपर हल्की सी दरार। पर उसमें कुछ था जो अर्जुन को अजीब तरह से आकर्षित कर रहा था। अर्जुन ने रेडियो साफ किया और जैसे ही उसने बटन घुमाया, कर्क कर्क आवाज आई और फिर अचानक किसी अनजान आवाज ने कहा, हेलो अर्जुन, क्या तुम सुन सकते हो? अर्जुन चौंक गया। रेडियो बंद किया, आवाज बंद। फिर चालू किया, आवाज फिर शुरू। मैं भविष्य से बोल रहा हूं। मैं भविष्य का रेडियो एआई हूं। अर्जुन की तो आंखें फटी रह गई। वो बोला, भविष्य रेडियो एआई? इतना पुराना रेडियो कैसे? आवाज हंसकर बोली, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं को सुनाई देता हूं जिनका दिल साफ हो और जिन्हें रोमांच पसंद हो। फिर रेडियो ने उसे रोज एक छोटा सा काम दिया। कभी किसी की मदद करो, कभी स्कूल की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब ढूंढो, कभी किसी उदास बच्चे को हंसाओ। हर बार जब अर्जुन काम पूरा करता, रेडियो उसके काम